गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं लास्ट क्लास के आपके क्वेश्चंस के आंसर देना चाहूँगा। हमने लास्ट क्लास में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के सभी प्रोविजंस करे थे और उसमें मैंने आपको होमवर्क दिया था और उसके आंसर्स ये हैं। केस 1 आपको कुछ भी नहीं कह रखा तो आपने सिंपल आपने प्रॉफिट्स को ही डिस्ट्रीब्यूट करना था राम और श्याम में और 2:1 में। और यहाँ पर आपका रूल भी एप्लीकेबल होता है कि इफ नथिंग इज मेंशन इन पार्टनरशिप डीड रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन। नेक्स्ट केस था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना है लेकिन हमारे पास फर्म में क्या था, लॉस था, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। इन केस ऑफ लॉस हम कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे करते। देन है आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स भी हैं, आपके प्रॉफिट्स ज्यादा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, तो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फुल देना है और उसके बाद जो बैलेंस प्रॉफिट्स बचेंगे केस नंबर 3 में आपने 2800 और 1400 डिस्ट्रीब्यूट कर देना। देन केस 4 आया, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो लिखा हुआ है लेकिन आपकी फर्म क्या है। फोर्थ पॉइंट, आपकी फर्म में फोर्थ क्वेश्चन आई थिंक, गिव मी 1 सेकेंड। फोर्थ क्वेश्चन गलती से लिखा गया यहाँ लॉसेस, आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ आएगा प्रॉफिट्स, मीन्स हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स नहीं है 3000। तो एक बार सभी बच्चे इसको दोबारा ट्राई कर लेना। यहाँ प्रॉफिट्स हैं 3000 और इसको हमने किस में डिस्ट्रीब्यूट करा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में, और आंसर आएगा 1875 एंड 1125। थर्ड केस है कि आपने इसे क्या माना है, चार्ज माना है, तो आप इसे कहाँ डील करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और जो बैलेंस प्रॉफिट बचेगा या बैलेंस अगर अब, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा, आपके पास प्रॉफिट्स तो 3000 है लेकिन आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 4800 है, तो आप इसे चार्ज मान रहे हैं, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एंट्री पास करेंगे और जो लॉस आएगा 1800 रुपीज का उसे आप 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये था हमारा लास्ट क्लास की डिस्कशन और अब हम नई डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, नया टॉपिक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और ये थॉट वाला टॉपिक है, मीन्स आपको यहाँ पर क्या करना है, अपना माइंड अप्लाई करना है, आपको अपना सोचने की पावर को यूज करना है। तो अब हम बात कर रहे हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स। इसे हम सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री के नाम से भी जानते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट भी कहते हैं, या इसे इसका दूसरा नाम क्या है, एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स। तभी तो पास्ट कहलाया जाएगा, इन क्लोज्ड अकाउंट्स। और या इसे क्या कहेंगे, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि ये पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है और फिर हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी लिखेंगे। लेट्स सपोज कि हमने ईयर 2019-20 के जब हमने अकाउंट्स बनाए तो हमारा जो प्रॉफिट था हमारा 4000 रुपीज का। हमने क्या करा, राम और श्याम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 1:1, दैट मीन्स 2000 एंड 2000। जब हम नेक्स्ट ईयर में आए और नेक्स्ट ईयर में हमने पार्टनरशिप डीड को देखा तो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ था कि ये तो 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट होना था। दैट मीन्स आपकी एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट्स का मतलब क्या है कि आप इस अकाउंट को क्लोज कर चुके हो और आपको नेक्स्ट ईयर पता चलता है आपकी एरर्स का। तो sometimes certain errors and omission occur while preparing the partnership accounts। तो यहाँ आपने देखा कि ये एरर हो गया और हमने प्रॉफिट्स गलती से 2000 और 2000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिए और एक्चुअल में होने कितने चाहिए थे प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट, 3000 एंड 1000। तो मैं यहीं पर ही आपको सोचने का तरीका बता रहा हूँ। अब आप क्योंकि नए साल में आ चुके हो, आप पुराने साल के, पिछले साल के, लास्ट प्रीवियस ईयर के अकाउंट्स को क्या नहीं करोगे क्योंकि वो साइंड हो चुकी है बैलेंस शीट ओल्ड, तो आप ओल्ड अकाउंट को अल्टर करने की बजाय आपको ये कहा जाएगा कि आप करंट ईयर में एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करें। तो करंट ईयर में आप एडजस्टमेंट एंट्री क्या पास करना चाहोगे, आप खुद सोचो और इसको समझने की बात करो। देखो होना चाहिए था ये कि क्रेडिट में 3000 रुपीज राम को मिलने चाहिए थे और शाम को मिलने चाहिए थे 1000, लेकिन आपने दे क्या दिया, लास्ट ईयर 2000 राम को दे दिया और 2000 ही शाम को
दे दिए। तो जब आपने लास्ट ईयर उनको ये दे दिए तो अब उनसे क्या कर लिया जाए, उनसे ये वापस ले लिए जाए। तो अगर हम उनसे ये वापस लेंगे तो हम उन्हें क्या करेंगे, डेबिट करेंगे 2000 और 2000। तो आप देख पा रहे हो हमने इसका क्या करा, नेट इफेक्ट निकाला, और नेट इफेक्ट क्या आया कि 1000 रुपीज का क्रेडिट बैलेंस आ गया और यहाँ 1000 रुपीज का क्या आ गया, डेबिट आ गया। और इसे हम एडजस्टमेंट एंट्री के नाम से जानते हैं। और हम करंट ईयर में क्या करेंगे, हम एक एंट्री पास करेंगे, हम कहेंगे श्याम अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। तो ये कितना हो जाएगा, 1000 और 1000। तो आपने देखा एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स। एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स का मीनिंग क्या है कि लास्ट ईयर के अकाउंट्स में आपने कोई गलती करी है, अब आप करंट ईयर में कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करना चाहते हो जिससे उस गलती को सुधारा जा सके। इट इज जस्ट लाइक एन रेक्टिफिकेशन। लेकिन जब आप प्लस वन में रेक्टिफिकेशन सीखते थे तो वहां पर आप हर एंट्री की रेक्टिफिकेशन करते थे, लेकिन यहाँ हमें क्या करना है, हमें एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है सभी इफेक्ट्स को लेकर। देखो अभी मैंने बहुत एक सिंपल एग्जांपल बनाया कि लास्ट ईयर हमने सिर्फ प्रॉफिट्स को ही गलत डिस्ट्रीब्यूट करा, लेकिन देयर आर मेनी एरर्स एंड ओमिशंस जो हम लास्ट ईयर की अकाउंटिंग करते समय कर सकते हैं, और उन्हें हमें डील कैसे करना होगा करंट ईयर में वो हम सीखेंगे। मैं आपको एग्जांपल्स भी देकर चलूंगा। तो पहले थोड़ी सी इसके रिगार्डिंग हम थ्योरी लिखते हैं। आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट क्या है, कि आपको एडजस्टमेंट्स करनी है क्लोज्ड अकाउंट्स की। तो क्लोज्ड अकाउंट्स की तो एडजस्टमेंट आप कहाँ करोगे, करंट ईयर में करोगे बाय पासिंग एन सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। और इसे पास्ट एडजस्टमेंट कहते हैं कि पुराने जो हमने गलती करी है या पुराने पाप जो हमने करे हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, करंट ईयर में वॉश कर रहे हैं। कैसे वॉश कर रहे हैं, सिंगल एंट्री पास कर कर, जिससे जो लास्ट ईयर में गलतियां हुई हैं, पाप हुए हैं, उनका पश्चाताप कर कर हम उन्हें पुण्य में कन्वर्ट करें, मीन्स हम न्याय करें। तो आपने हमेशा सीखना है कि हम अकाउंट्स में न्याय पर चलते हैं, हम ट्रूथफुल अकाउंटिंग करते हैं। तो हमने क्या करा, गलती देखो, हमें शाम को राम को हमें 3000 रुपीज का प्रॉफिट देना चाहिए था, लेकिन लास्ट ईयर तो हमने उसे 2000 का दिया। तो करंट ईयर में हमने उसे क्या करा, हमने राम को 1000 का प्रॉफिट दे दिया, और शाम को लास्ट ईयर हमने ज्यादा दिया था तो शाम से इस साल हमने ले लिया। तो ये आपकी एडजस्टमेंट है। तो देखते हैं, और इसके रिगार्डिंग आपको मैं थोड़ी सी थ्योरी लिखवा देता हूँ। तो आप लिखोगे, समटाइम्स certain errors and omissions occur while preparing partnership accounts. Errors are discovered, errors or omissions are discovered after the closure of partnership accounts. In such case, in such cases, instead of altering the old accounts and signed balance sheet, an adjustment entry, an adjustment, और मैं इसकी जगह आपको लिखूंगा एन सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री कब पास करी जाएगी, फॉर सच एरर्स और omissions
is made at the beginning of the next year. मैं आपको यहाँ एग्जांपल्स देना चाहूंगा एरर्स और ओमिशंस के, तो हम देखेंगे एग्जांपल्स। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल करवाया था वो एरर का करवाया था, तो एग्जांपल्स ऑफ एरर्स एंड ओमिशंस। देखो कंसेप्ट अब आपके माइंड में आ गया कि हम कोई भी गलती कर सकते हैं लास्ट ईयर के अकाउंट्स बनाते हुए, और हम उसे करंट ईयर में ठीक करना चाहते हैं बाय पासिंग एंड सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, जिससे लास्ट ईयर की मिस्टेक्स या लास्ट ईयर्स के जो भी ओमिशंस हैं वो ऑटोमेटिकली रेक्टिफाई हो सके। लेकिन पास क्या करना है हमें, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। तो अब सबसे पहला जो हमारा ओमिशन का एग्जांपल है कि हमने अकाउंट्स बनाए लेकिन हमारा जो अकाउंटेंट था वो पार्टनरशिप डीड देखना भूल गया और उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ था और वो देना भूल गया। तो हम इसे कहेंगे ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेकंड पार्ट की बात करी जाएगी कि हम देना भूल गए और हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना भूल गए, ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देन हम और क्या कर सकते हैं और क्या भूल सकते हैं, ओमिशन ऑफ सैलरी कमीशन टू पार्टनर। अब ध्यान से देखना और गलतियां क्या हो सकती हैं, ये हमारे ओमिशंस थे। गलती क्या हो सकती है कि हमारे पार्टनर जो हमारा अकाउंटेंट है उन्होंने क्या करा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड कर दिया, और इवन इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, तो आपको तो रूल पता है कि कोई इंटरेस्ट नहीं देना चाहिए था, इज साइलेंट। देन आपको और हमने इंटरेस्ट दिया तो सही या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया तो सही, और क्या करा, ज्यादा इंटरेस्ट दे दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड हमने 12% पे कर दिया इंस्टेड ऑफ 8%। ऐसे ही यहाँ अगर हमने इंटरेस्ट ज्यादा दिया है तो केस बन सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने अलाउड कर दिया 8% इंस्टेड ऑफ देना कितना था, तो ये मैंने फर्स्ट केस का ही रिवर्स पॉइंट कर दिया। और आपके क्या एरर्स हो सकते हैं कि आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो चार्ज करा वो कम चार्ज कर लिया, जैसे कि आपने 6% चार्ज कर लिया इंस्टेड ऑफ 8%, या फिर आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कम चार्ज करा, 6% चार्ज करा इंस्टेड ऑफ 8, या फिर आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या कर लिया, ज्यादा चार्ज कर लिया, दैट मीन्स 8% इंस्टेड ऑफ 6%। देन आप अभी जो हमने एग्जांपल करा मैं उसे भी लिख देता हूँ कि आपने प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करे किसमें, रॉन्ग रेशो में, प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन रॉन्ग रेशो। तो काफी एग्जांपल्स आपके बनते हैं, जैसे कि हमने अभी देखा कि उन्होंने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया 1:1 में और डिस्ट्रीब्यूट करने किसमें चाहिए थे, 3:1 में। तो हमने, और जो 10th आपको मैं पॉइंट लिखवा रहा हूँ ये आपको ध्यान रखना है, यही पेपर में पूछा जाएगा और यहीं पर ही आपका जो माइंड है वो फुली अप्लाई होगा कि कंप्रीहेंसिव प्रॉब्लम आपसे पूछी जाएगी, दैट मीन्स कंप्रीहेंसिव प्रॉब्लम, दैट मीन्स मिक्सचर ऑफ 3 to 4 एरर्स, कि 3 से 4 एरर्स दे दिए जाएंगे कि ओमिशन भी हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी गलत दिया गया है, और बड़ी सारी चीजें आपसे इस कॉम्बिनेशन में पूछी जा सकती हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गलत दिया गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी, और सैलरी एंड कमीशन भी। तो ये आपसे इकट्ठे पूछे जा सकते हैं। अब हम वन बाय वन एग्जांपल करेंगे, जिससे मैं आपको पहले सिंगल सिंगल एग्जांपल से करवाऊंगा, देन फिर मैं आपको एक कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन आपको करवाऊंगा सोल्व करना, और आप इन क्वेश्चंस को 2 अप्रोच से सोल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको वो दोनों अप्रोच बताने की कोशिश करूंगा, आपको जो अप्रोच अच्छी लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स
या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करना भूल गए, हम देना भूल गए। तो मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर, तो आप सभी एग्जांपल्स की हेडिंग भी लिखोगे कि कौन कौन से एग्जांपल्स हैं और फिर आप उसको डील करोगे। तो सबसे पहले हमने कहा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अभी तो आपने इसके ऊपर कंप्रीहेंसिव पहले भी डिस्कशन करी हुई है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो फर्म के लिए एक्सपेंस माना जाता है, फर्म के लिए एक तरह से एप्रोप्रिएशन मानी जाती है, और फर्म के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये डेबिट साइड आता है। लेकिन पार्टनर्स के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, इनकम होती है। पार्टनर्स के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, इनकम होती है। तो यहाँ मैं आपको, हमारे 3 पार्टनर हैं राम, श्याम, मोहन। मैं आपको सभी को साथ साथ एक एक क्वेश्चन भी देकर चलूंगा और वो सब आपने साथ साथ डील करने हैं। तो इन राम, श्याम, मोहन हमारे 3 पार्टनर हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम हमने देना था, लेकिन वो पिछले 3 सालों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पिछले 3 सालों से वो भूल गए, मीन्स अकाउंटेंट को याद ही नहीं रहा, और पिछले 3 सालों से उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। तो राम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, 1 लाख रुपीस, और शाम का कितना था, 80,000 रुपीस, और 70,000 रुपीस। ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको वो लगेगा कि हमने 3 इयर्स का कंसेप्ट लिया। देखो ओमिशन पिछले कई सालों से भी चल रहा हो सकता है, तो ये इसलिए हमने ये एग्जांपल लिया। मैं आपको इसको और भी सिंपल कर कर एग्जांपल दूंगा तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपको बताया कि हमने लास्ट ईयर, हम मतलब लास्ट 3 इयर्स में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये ना आपको कैपिटल दी हुई है, मैं गलती से आपको बता बैठा, ये हमारी फिक्स्ड कैपिटल है तीनों पार्टनर्स की बिगनिंग पर यहाँ पर, ठीक है। और आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10%, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ 10,000 देना था, यहाँ 8,000 देना था, और यहाँ 7,000 देना था। आप 3 इयर्स का देना भूल गए, तो दैट मीन्स आपने 30,000 इंटरेस्ट पे नहीं करा, यहाँ आपने 24,000 इंटरेस्ट पे नहीं करा, और यहाँ आपने 21,000 इंटरेस्ट पे नहीं करा। किनको, पार्टनर्स को। तो आपने क्या करा होगा, आप इसको बड़े ध्यान से समझना कि जब आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया होगा तो उसकी वजह से आपके जो प्रॉफिट्स होंगे वो प्रॉपर मेंटेन्ड होंगे, और आपने उन प्रॉफिट्स को किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। इस चीज को आपने समझना है। मैं आपको 2 अप्रोच से समझाता हूँ कि आप यहाँ खड़े हो अब करंट ईयर में, और आपको गलती का पता चला कि आपने पिछले 3 सालों से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। एक तो आप ब्रांड न्यू अप्रोच से सोचो और करंट ईयर में आप कहो कि हम तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। तो जैसे ही आप दोगे तो मैं आपको एक टेबल शोइंग एडजस्टमेंट करवाता हूँ, और उससे आपको अप्रोच 1 से करवाऊंगा क्वेश्चन, या फिर आपको अप्रोच 2, दोनों अप्रोच आपको इजी लगेंगी। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, तो हमने 3 पार्टनर्स के नेम लिखने, राम, श्याम, मोहन। तो देखो अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो ऑब्वियसली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमें क्या करने पड़ेंगे, क्रेडिट करने पड़ेंगे। तो और वो हमें पता है कि हमें कितना क्रेडिट करना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000, 24,000 और 21,000। आप देखो कि अगर आप करंट ईयर में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहते हो पार्टनर्स को पिछले सालों की गलती की वजह से, तो आपने अगर क्रेडिट कर दिया तो ऑब्वियसली आपको डेबिट तो किसी को करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आपको एक अप्रोच बता रहा हूँ कि यहाँ आपने क्या करा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को क्रेडिट करा, तो आपको फर्म को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, कितने से, 75,000। अब अगर फर्म डेबिट होगी 75,000 तो दैट मीन्स फर्म को इसकी वजह से क्या हुआ, लॉस हुआ, और ये लॉस फर्म क्या करेगी, डिवाइड करेगी किस में, डिवीजन ऑफ 75,000 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो अब ये डिवाइड होगा तो ये क्या होगा, डेबिट होगा, किस रेशो में, इक्वल। क्योंकि मैंने आपको राम श्याम मोहन के कोई रेशो नहीं दिए थे, तो आप रूल इन एब्सेंस वाला लगाओगे, और उसमें क्या होगा, 1:1:1। तो सभी को कितने मिलेंगे, 25,000।
और डेबिट है तो हम इसके साथ ब्रैकेट लगाएंगे लेस की, और ये आपका आएगा नेट इफेक्ट, इसे हम कहते हैं नेट इफेक्ट, और यहीं से ही हमारी एडजस्टमेंट एंट्री निकलेगी। तो आप इसको समझो, आपने 30,000 क्रेडिट करना था और 25,000 डेबिट, तो अभी नेट क्या निकलेगा, 5,000 क्रेडिट। आपने 24,000 क्रेडिट करना था और 25,000 डेबिट, तो आपका 1,000 क्या निकलेगा, डेबिट, और यहाँ 4,000 डेबिट, और आपकी नेट एंट्री क्या निकलेगी, ये आपको एंट्री पास करनी है, जर्नल एंट्री। मैं आपको दूसरी अप्रोच भी बताऊंगा, और आप उससे देखो, अगर हमने पार्टनर्स को डेबिट करा है तो हमने फर्म को क्या करा होगा, क्रेडिट करा होगा, और ये फर्म का अकाउंट हमारा बैलेंस कर जाएगा। एक पॉइंट मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया आपको। और जनरल एंट्री क्या निकलेगी आपकी, श्याम कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल अकाउंट। और आपको अमाउंट्स पता है क्या क्या आएंगी आपकी, 1,000, 4,000 एंड 5,000। तो omission of interest on capital for 3 years rectified। मैं आपको इसकी अप्रोच वन मैंने आपको बताई कि आप करंट ईयर में अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे तो इससे क्या होगा, फर्म को लॉस हो जाएगा कितने का, 75,000 रुपीज का, और आप फिर उस लॉस को क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। लेकिन इसकी एक्चुअल अप्रोच क्या है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज कि ना पिछले 3 सालों के जो हमारे प्रॉफिट्स हैं, वो हमारे प्रॉफिट्स हैं 3,75,000। पिछले 3 सालों के जो हमने प्रॉफिट्स लिए हैं वो 3,75,000। तो आपने क्या करा होगा, तो उसको आपने समझना है। आपने बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में 375। बड़े ध्यान से समझना, आपको बिल्कुल पिक्चर क्लियर होगी इसमें और आप समझ पाओगे, और फिर मैं आपको अप्रोच सेकंड कैसे डील करनी है वो समझाऊंगा। सिर्फ आपने माइंड को सोचने पर मजबूर करना है। देखो, आपने जब ओमिट कर दिए तो आपने तीनों साल के प्रॉफिट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर। तो राम श्याम मोहन, आपने क्या करा होगा, 1,25,000, 1,25,000, 1,25,000, तीनों पार्टनर्स को ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए होंगे। लेकिन अगर आपको पता होता कि हमें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, तो आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते, आप लिखते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 375, और पहले आप देते इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता, राम श्याम मोहन 30,000, 24,000 और 21,000, ये आप देते, और बैलेंस आप प्रॉफिट ट्रांसफर करते पार्टनर्स को, राम श्याम मोहन। आपको पता है इसका टोटल 75,000 आएगा, बैलेंस प्रॉफिट्स बचे 3 लाख, और इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आपका ये है। आई थिंक अब आपको आइडिया लगा कि ये होना चाहिए था एक्चुअल में, ये चीज, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनना चाहिए था, लेकिन आपने लास्ट 3 इयर्स में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ये बनाया है। अब आप देखो, अगर आप इसका इफेक्ट देखोगे तो आपने राम को कितने रुपए दे दिए, आपने राम को क्रेडिट कर दिए 1,25,000। राम को क्रेडिट होना कितना चाहिए था, राम को क्रेडिट होना कितना चाहिए था, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से राम को क्रेडिट होना चाहिए था 30,000, और राम को प्रॉफिट के लिए कितना क्रेडिट होना चाहिए था, 1,00,000। अब आप सिमिलर सेंस में सोचोगे शाम के लिए, शाम को आपने क्रेडिट कर दिया 1,25,000 के लिए, और मोहन को भी क्रेडिट कर दिया 1,25,000 के लिए, लेकिन इनको क्रेडिट होना कितना चाहिए था, 24,000 और 1,00,000। आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड ही आता है, और यहाँ इन्हें होना चाहिए था 21,000, और यहाँ होना चाहिए था 1,00,000। देखो, अब आपको पता चल गया कि यहाँ टोटल 1,30,000 का क्रेडिट होना चाहिए था, यहाँ 1,24,000 का क्रेडिट होना चाहिए था, और यहाँ 1,21,000 का क्रेडिट होना चाहिए था। तो आप इसमें थोड़ा सा फोकस करो और अपने माइंड को सोचो कि गलती हुई क्या है, और अब उस गलती को सुधारा कैसे जा सकता है। आपने ये कर दिया, ये करना चाहिए था।
तो आपको अगर मैं बताऊं, आप इसका क्या कर दो, रिवर्स कर दो। आप इसका क्या कर दो, रिवर्स कर दो। तो आप जब इसको रिवर्स करोगे तो आप क्या करोगे, डेबिट कर दोगे। क्या कर दोगे, डेबिट। तभी तो आपने पुरानी गलती को क्या करा, जीरो कर दिया, न्यूट्रल कर दिया, मीन्स आपने उसको रिवर्स कर दिया। और फिर आपने नया तरीका करा, आपने रिवर्स करा तो आपने क्या करा, 1,25,000 डेबिट, यहाँ भी 1,25,000 डेबिट, और यहाँ भी 1,25,000 डेबिट। तो नेट इफेक्ट आपका निकला 5,000 क्रेडिट, 1,000 डेबिट और 4,000 डेबिट। ये आपकी नेट इफेक्ट एंट्री पास हुई। और यही हमने श्याम मोहन टू राम्स कैपिटल अकाउंट हमने एंट्री पास करी थी। थोड़ा सा अब और फोकस, आप अपना सोचने की शक्ति को इंक्रीज करो और आप सोचो। देखो 3,00,000 रुपीज तो 1:1 में बिल्कुल एक्यूरेट डिस्ट्रीब्यूट हो गए या नहीं हो गए, ध्यान से समझना। आप इस पर फोकस करना कि हुआ क्या। जब आपने लास्ट ईयर 75,000 के इंटरेस्ट को, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, आप यहां से समझ पाओगे और फोकस करना। जब आपने लास्ट ईयर के 75,000 के इंटरेस्ट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दिया, मींस आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। तो जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते तो दैट मींस आपने 30,000, 24,000 और 21,000 ये आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। तो आपने क्या करा, आपने प्रॉफिट को ही किस रेशो में बांट दिया, आपने इस 75,000 के प्रॉफिट को इक्वल रेशो में बांट दिया। दैट मीन्स आपने सभी को 25,000 कर दी। ये थोड़ा सा सोचने पर अपने माइंड को मजबूर करो और आप देखोगे कि आपको आंसर मिलेगा। देखो जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते तो होता क्या है, जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते तो ये 75,000 जो डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए थे 30, 24 और 21 में, ये किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अब क्योंकि आप करंट ईयर में इसे कहते हो कि नहीं हमें तो इसे किस में करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आप जो चीज पहले कर चुके हो, आप पहले क्रेडिट कर चुके हो, तो अब आप इसे क्या करोगे, डेबिट करोगे। ये मेन पॉइंट है, ये अप्रोच 2 है और ये अप्रोच जेन्युइन अप्रोच है कि जिसमें आपने देखा, आपने विजुलाइज करा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम नहीं बांट पाते तो वो किस रेशो में बढ़ जाता है, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और अब हम उसे क्या करने जा रहे हैं, हम उसे रेक्टिफाई करने जा रहे हैं। तो हमने कहा नहीं ये तो गलती होगी, अगर गलती होगी तो गलती को सुधारा जाए। आपने प्रॉफिट्स को इक्वल रेशो में या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आप उसे रिवर्स, उससे क्या करोगे, पार्टनर्स को कहोगे कि ये तो प्रॉफिट आपको गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गया, वापस लेकर आओ। जैसे ही आप कहोगे कि वापस लेकर आओ, तो वैसे ही हम इसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और जब हम डेबिट करेंगे तो फर्म के पास क्या आ जाएंगे, प्रॉफिट्स आ जाएंगे। हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिए और फर्म के पास क्या आ जाएंगे, प्रॉफिट्स आ जाएंगे, और हम उन प्रॉफिट्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये अप्रोच अप्रोच नंबर 2 कहलाई जाती है। और ये बहुत अच्छी अप्रोच है। आपने सिंपल सोचना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हमने लास्ट ईयर में नहीं दिया था तो हुआ क्या होगा, ऑब्वियसली है वो किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। और अब हम उसी प्रॉफिट्स को वापस लेंगे तो दैट मींस हम डेबिट करेंगे, किनको, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, और प्रॉफिट्स वापस आ जाएंगे, फर्म क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। तो यहाँ अप्रोच चेंज होती है। देखो यहाँ अप्रोच चेंज होती है, आप समझोगे कि यहाँ फर्म क्या होगी, यहाँ फर्म 75,000 से क्रेडिट होगी। और आप देख पा रहे हो कि पार्टनर से आपने प्रॉफिट्स वापस मंगवा लिए और फर्म 75,000 क्रेडिट। अब आप इस फर्म को क्या करोगे, फर्म के अकाउंट को आप डेबिट करोगे 75,000 से, और पार्टनर्स को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे 30,000 से। और ये देखो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। तो आप अप्रोच समझो, आपको अप्रोच क्लियर होएगी और नेट इफेक्ट वही आएगा आपका, अप्रोच 1 और अप्रोच सबसे सेम आएगा। लेकिन आपने, मैं बार बार रिपीट यही कर रहा हूं कि आपने माइंड में फोकस करो और सोचो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हमने नहीं दिया तो हुआ क्या उसका, तो नहीं दिया तो वो 375 प्रॉफिट ही पूरे डिस्ट्रीब्यूट हो गए। दैट मींस वो 75,000 का इंटरेस्ट जो था वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चला गया। अब हम उसे क्या करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं। सिंपल सा और आपको बताऊं कि आपने किसी के पैसे देने थे, यही 3,75,000 देने कैसे थे, आपने पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, फिर प्रॉफिट्स देने थे, लेकिन आप गलती से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर बैठे।
तो अब क्या करो, एक बार उनसे वो गलती देख लो कि हमने 75,000 की तो गलती करी है, 3 लाख तो बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने थे, वो हो गए, तो 75,000 की अगर गलती करी है तो वो वाली चीज उनसे वापस ले लो और फिर दोबारा से अच्छे से जो आफ्टर रेक्टिफिकेशन है उसको हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो थोड़ा सा पॉइंट डिफिकल्ट है, आप इसको समझो। मैं एक और एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर करवाता हूँ ताकि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो सके। ये थोड़ा सा क्योंकि 3 इयर्स का था, आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा होगा। अभी देखो मैं आपको एक और सिंपल एग्जांपल करवा रहा हूँ। हमारे राम, श्याम, मोहन, ये भी आप नोट डाउन करोगे। ये वैसे तो मुझे आपको प्रैक्टिस के लिए देना था, लेकिन आप इसे अब नोट डाउन कर सकते हो। 3:2:1। यहां आपको कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वास, जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 12,000 है ईच पार्टनर्स का, और फर्म ने ओमिट कर दिया, फर्म ओमिट्स टू अलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पास एडजस्टमेंट एंट्री, पास एडजस्टमेंट एंट्री। तो आप देखो, आप वही टेबल बनाओगे, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, आप इसको नाम दे सकते हो, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। आपने लिखा राम, श्याम, मोहन। हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। और अब आप खुद सोचो, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना 12,000 भूल गए हर पार्टनर को, तो अगर अब हम देना चाहें तो हमें पार्टनर्स को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे 12,000, 12,000, 12,000। आपको नहीं लगता कि अप्रोच 1 के अकॉर्डिंग हमने क्या कहा था कि अगर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हमने क्रेडिट कर दिया तो इससे क्या होगा, फर्म को डेबिट भी तो करना पड़ेगा। ये लास्ट अकाउंट मैं आपको समझाने के लिए बनाता हूँ कि हम 36,000 फर्म को डेबिट करेंगे तभी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, और जब फर्म को डेबिट करेंगे तो फर्म में क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, और उस लॉस को हम क्या करेंगे, इस 18,000 को हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:2:1 में। ये है अप्रोच 1। मैं अभी अप्रोच 2 करवाऊंगा तो आपको उससे और ज्यादा क्लियर होगा। अप्रोच 1, तो ये आपके डिस्ट्रीब्यूट होंगे 3:2:1 में। तो 36,000 को हम क्या करेंगे, 18,000, 12,000 और 6,000 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और 36,000 क्या आ जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, फर्म का अकाउंट जीरो हो जाएगा, और ये आपके नेट इफेक्ट निकल आएगा 6,000 डेबिट और 6,000 क्रेडिट। इसे हम कहेंगे नेट इफेक्ट। ये थी अप्रोच 1। और अप्रोच 2 से भी आपको आंसर करवाऊंगा, सेम आंसर आएगा। आंसर आया राम अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल अकाउंट, और आंसर आया आपका 6,000 और 6,000, ये हमने एडजस्ट किया। आप इसको थोड़ा सा समझो और पिक्चर क्लियर करते हैं दोबारा से, और मैं आपको अप्रोच 2 समझाता हूँ। अप्रोच 2 ये कहती है, और आपने यहाँ सोचना है कि अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया होगा तो वो पक्का पक्का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 36,000 का हमने नहीं दिया, वो किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा, 3:2:1 में। मैं इसे विजुलाइज भी कर कर दिखाऊंगा दोबारा से आपको, ताकि आपको ये माइंड में क्लियर हो कंसेप्ट। 3:2:1 में ये क्या हुआ होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होगा, मींस क्रेडिट हो चुका होगा पार्टनर्स को। कितना, 18,000, 12,000 और 6,000, ये पार्टनर्स को क्रेडिट हो चुका होगा, और ये ही गलती है आपकी। और आप हमेशा रेक्टिफिकेशन में सीखते थे कि अगर गलत क्रेडिट हो गया तो उसे क्या करो, डेबिट कर कर ठीक करो। तो आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, आपने पार्टनर से ये प्रॉफिट वापस ले लेना है, और उनको कहना है कि ये तो गलती से आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ये वाले तो आपको डिस्ट्रीब्यूट किस में होने चाहिए थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए थे। तो हम इसे क्या करेंगे, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने डिस्ट्रीब्यूट करना था 12, 12 और 12, लेकिन हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर बैठे, इसमें। तो अब हम इसे रिवर्स करेंगे और हम ये प्रॉफिट्स वापस लेंगे। तो जब हम इन प्रॉफिट्स को वापस लेंगे तो हम इन प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट वापस लेंगे, तो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल को हम डेबिट करेंगे। मेरे ख्याल से आपको अब कंसेप्ट माइंड में आना चाहिए कि आप
ये डेबिट क्यों करते हो? देखो मेन रीजन यही डेबिट सीखने का है। अगर ये डेबिट सीख आ गया तो आपको ये पूरा कंसेप्ट आ जाएगा कि हम ये एडजस्टमेंट एंट्री करते समय नीचे डेबिट क्यों करते हैं। और मैं इसको और विजुलाइज आपको करवाता हूँ। देखो लेट्स सपोज कि हमने जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया तो हमारे पास प्रॉफिट्स कितने थे? उसमें हमारे पास प्रॉफिट्स थे 1,20,000 के। अगर 1,20,000 के प्रॉफिट्स थे तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया ही नहीं, तो हमने सारे ही प्रॉफिट्स को क्या करा, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3:1 में। तो हमने नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया राम श्याम मोहन, किस रेशो में? 3:1। दैट मीन 60 40 और 20, ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब होना क्या चाहिए था वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो होना चाहिए था कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से में जो प्रॉफिट पड़े थे 1,20,000, उसमें से 36,000 के प्रॉफिट्स तो आपको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए थे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राम श्याम मोहन 12 12 12। तो जैसे ही आप ये 36,000 इसमें से निकालोगे तो बैलेंस बचेगा आपके पास 84। तो 84 को आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? नेट प्रॉफिट्स को आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे राम श्याम मोहन में 3:1, दैट मीन्स 42 28 और 14। तो ये आएगा आपका 84,000 और आपके ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए थे। तो आप इसको, ये मिलना चाहिए था और आपने दिया क्या? ये। अब मैं सिर्फ एक राम का एग्जांपल लेकर बता रहा हूँ। राम को आपने दे दिए 60,000 रुपीज। राम को मिलने कितने चाहिए थे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम के मिलने चाहिए थे 12,000 और नेट प्रॉफिट के मिलने चाहिए थे 42,000। दैट मीन्स राम को मिलने कितने चाहिए थे? 54,000 रुपीज। आपने क्रेडिट कर दिए, ये क्रेडिट कर दिए 60,000 और मिलने चाहिए थे उनको, क्रेडिट होने कितने चाहिए थे? 54। तो आप इस क्रेडिट को क्या करोगे? डेबिट करोगे। तो जैसे ही डेबिट करोगे तो आपके पास आंसर निकल आएगा 6,000 रुपीज का डेबिट बैलेंस। आप समझने की, अगर मैं आपको बिल्कुल क्रक्स दूं, आप ये सोचो कि जब जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता ना, आप देखो यहाँ पर ना इस एक 20 में 36 भी छुपा हुआ है और 84 भी छुपा हुआ है, 84,000। तो आपने इस 36,000 को भी क्या करा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बस ये गलती हो जाती है आपकी कि आप जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे रहे तो आपने उसको क्या करा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन वो होना चाहिए था इस रेशो में, 1:1:1 मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में 36,000 जाने चाहिए थे। तो जब आप किसी चीज को क्रेडिट कर ही चुके हो तो उसको आपको डेबिट कर कर ठीक तो करना पड़ेगा। तो जैसे आप डेबिट करते हो ना, तो इसका मीनिंग मैं अगर आपको बताऊं, इसका मीनिंग सिंपल होता है, न्यूट्रल पर आना। देखो आपने जाना था राइट, आप चले गए लेफ्ट। आप लेफ्ट में 10 कदम चलेगे, आप लेफ्ट से वापिस आओगे न्यूट्रल 10 कदम, और फिर आपको राइट में जाना पड़ेगा 10 कदम। तो ये जो आपका प्रॉफिट डेबिट करने का पॉइंट है ना, आप इसको समझो कि ये वो बात है कि आपने ना जो 10 कदम गलत लिए, आपने पहले उसको क्या करा? वापिस आए हैं। यहाँ देखो आपने जाना था राइट, आप चले गए लेफ्ट, कितने? 10। तो 10 स्टेप्स आपको वापिस आना पड़ेगा और आप क्या आ जाओगे? न्यूट्रल पर। और फिर आप जो राइट में आपको जाना है तो आप 10 स्टेप्स फर्दर जाओगे। तो मैं आपको समझा रहा हूं कि आपने पहली गलती क्या करी? आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब नहीं दिया तो उसकी वजह से आपने उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में दे दिया। तो आप क्या कर रहे हो? पहले उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से उन प्रॉफिट्स को वापस मंगवा रहे हो। तो वापस मंगवाने का मतलब है प्रॉफिट्स को डेबिट करना। और जैसे ही आप मींस प्रॉफिट्स को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से डेबिट कर कर वापस मंगवाओगे तो फर्म में क्या होगा? फर्म में प्रॉफिट आ जाएंगे और फर्म फिर प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। सिंपल है, अगर मैंने आपको टॉफीज देनी थी और मैं गलत बांट चुका तो एक बार मैं क्या करूंगा? आपसे वो टॉफीज वापस ले लूंगा और फिर मैं सही रेशियो में बांट दूंगा। सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आप ये पॉइंट पर अच्छे से फोकस करिए कि चाहे अप्रोच 1 हो चाहे अप्रोच 2 हो, आपने उसको पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर रखना है। और ये पॉइंट सबसे बेस्ट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका, अगर आप पे नहीं करते देन इट विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो दैट्स व्हाई वी
टेक डेबिट फ्रॉम इंटर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हम डेबिट लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, क्यों? क्योंकि गलती से वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, मींस आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम गलती से क्रेडिट कर चुके हैं और अब हम उसे क्या करेंगे, डेबिट कर कर वापस लेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको ये पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा कि हमने डेबिट क्यों करा है। अब मैं इसी पर ही एक एग्जांपल और आपको करवाना चाहूंगा। ये होमवर्क कर कर आओगे, आपके लिए होमवर्क है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर ही आपका है। राम, श्याम, मोहन, 3 पार्टनर्स हैं हमारे और इनका रेशो है 1:1:1 और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिट कर गए, मींस ओमिट टू अलो, ओमिट्स टू अलो इंटरेस्ट। कितना? राम को 40,000, श्याम का 60,000 और मोहन का 1 लाख। तो आपने पास करनी है एडजस्टमेंट एंट्री, सोच समझ कर करना, बहुत आसान क्वेश्चन है। मैंने आपको कहा कि राम, श्याम, मोहन को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था 40,000, 60,000 और 1 लाख रुपीज लास्ट ईयर में, लेकिन हमने ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया और अब आप पास करो एडजस्टमेंट एंट्री। अब मैं आपको एक एग्जांपल करवाने जा रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, और इसको आप समझोगे तो आपकी और ज्यादा मेंटल एबिलिटी इंक्रीज होगी। एग्जांपल, ये आपको होमवर्क दिया तो ये एग्जांपल हमारा 3 कंसीडर होगा, ये आपने होमवर्क करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम अगर देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, हमारे 3 पार्टनर्स हैं राम, श्याम, मोहन और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। फाइनल अकाउंट्स बनाते समय हमने देखा कि हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से नहीं लिया। कितना नहीं लिया? तो हमारा राम का है 2550 रुपये, श्याम का है हमारा 1850 रुपये और मोहन का है हमारा 1000 रुपये। तो आप इसको ना बहुत अच्छे से समझो, जब हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं चार्ज करा, दैट मीन्स ये फर्म की इनकम हुई ही नहीं। अगर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आपको मैं बहुत सिंपल अप्रोच समझाता हूँ। देखो, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट था। यहाँ पर लेट्स सपोज आपके पास प्रॉफिट्स थे 60,000 रुपीज के। आपने कुछ नहीं करा, आपने इन प्रॉफिट्स को राम, नेट प्रॉफिट्स को राम, श्याम, मोहन में 3,000, 30,000, 20,000 और 10,000 ये आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। दैट्स इट, बस। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब अगर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज कर लेते तो क्या होता? देखो, आप इसको विजुलाइज करोगे, आपको बिल्कुल 1 सेकंड में कंसेप्ट क्लियर होगा। आपका प्रॉफिट तो 60,000 ही थे। आप जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेते तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट करते किसको? राम, श्याम, मोहन। कितना? 2550, 1850 और 1000। आप सबको पता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज एन एक्सपेंस ऑफ द पार्टनर बट इट इज एन इनकम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। दैट्स व्हाई हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। तो आपको नहीं लगता कि आपके अब जो एप्रोप्रिएशन है वो कितने की होगी? आपकी एप्रोप्रिएशन होगी 65,400 की। और अब आप इसे क्या करोगे? इस नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे राम, श्याम, मोहन में। तो कितना डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप?
ये मैं आपको 65,400 का बता रहा हूँ। तो ना देखो 30, 20 और 10 तो आपको पता ही है। क्यों पता है? क्योंकि 60,000 को तो आपने ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट करा था। अब ये जो 5400 है, ये भी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे? ये भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और किस रेशियो में? 3:1। तो जैसे ही आप 3:1 में करोगे तो ये आएगा 2700, 1800 एंड 900। तो आप इनको अगर टोटल करोगे तो आपका नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा 32,700, 21,800 और 10,900। लेकिन आप सोचो कि आपने पहले क्रेडिट कितना करा हुआ है? पार्टनर्स को क्रेडिट कितना करा हुआ है? 30,000, 20,000 और 10,000। लेकिन अभी क्रेडिट कितना होना चाहिए? तो ये क्रेडिट ज्यादा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? कितने से ज्यादा होना चाहिए? तो मैं आपको समझाता हूँ कि आपको क्रेडिट होना चाहिए 2700 ज्यादा, यहाँ 1800 ज्यादा और यहाँ 900 ज्यादा। लेकिन आप भूलना मत, आपका जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है वो पार्टनर से चार्ज भी तो करना है। तो डेबिट कितना होना चाहिए? 2550, 1850 और 1000। तो आप जैसे ही इसका नेट इफेक्ट निकालोगे आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और पिक्चर आपकी क्या आएगी? 150 क्रेडिट, 50 डेबिट और 100 डेबिट। ये तो है देखो बहुत अच्छी अप्रोच। ये मैंने अप्रोच नंबर 2 से समझाया है, और इसमें मैंने आपको विजुलाइज कर कर दिखाया कि एक्चुअल में होना क्या चाहिए था। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट होने चाहिए थे, हमने डेबिट कर दिए, और इसकी वजह से 5400 रुपीज के प्रॉफिट इंक्रीज हो गए, और वो क्या होना चाहिए था? क्रेडिट होना चाहिए था, हमने क्रेडिट कर दिया। यहां तक आपको कुछ पूछना? अब मैं आपको आपकी अप्रोच 1 से समझाता हूँ। और अप्रोच 1 कहती है कि पिछले साल के बारे में मत सोचो। सिंपल सी बात है, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज होना रह गया तो अभी इस साल चार्ज करो। तो चार्ज करेंगे तो हम क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे। और आप खुद सोचो, अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ तो ऑब्वियसली फर्म अकाउंट क्या हो जाएगा? ये राम, श्याम, मोहन। तो फर्म अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। कितने से? 5400 से। और वो आप देख पा रहे हो यहाँ पर, देखो 54,000 से 5400 से आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्रेडिट होता है। अब आप इस प्रॉफिट्स को भी तो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहोगे। तो जब आप इस प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो क्या होगा? डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स। कितना? तो ये आप डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स क्रेडिट करोगे 2700, 1800 और 900, और नेट इफेक्ट यहाँ पर भी आपका निकलेगा 150 क्रेडिट, 50 डेबिट, 100 डेबिट। और एंट्री आपकी क्या पास हो जाएगी? श्याम अकाउंट डेबिट, मोहन अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। कितना? खाली 50, 100 और 150 डेबिट, डेबिट, क्रेडिट। तो आपको थोड़ा सा ये डिफिकल्ट लग सकता है। आपको अगर मैं आपको सिर्फ सोचने पर मजबूर करूंगा कि आप ये सोचो कि अगर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करा था तो उसकी वजह से हम लास्ट ईयर ना अपनी 5400 की इनकम रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। तो अगर 5400 की इनकम रिकॉर्ड नहीं कर पाए तो उसको रिकॉर्ड करेंगे। अगर रिकॉर्ड करेंगे तो 5400 हमें पार्टनर्स को क्या करने पड़ेंगे? क्रेडिट करने पड़ेंगे, जो कि हमने 2700, 1800 और 900 कर दी। लेकिन आप सोचो कि ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है तो इसका डबल इफेक्ट क्या था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से डेबिट होकर भी तो आया, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। ये नेट इफेक्ट निकल आएगा। ये है अप्रोच नंबर 2। अप्रोच नंबर 1 सिंपल कहती है कि करंट ईयर में ही सोचो कि चार्ज कर लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और जैसे ही हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे तो उससे क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल को तो डेबिट कर दो और फर्म को क्रेडिट कर दो। और फर्म में जैसे ही क्रेडिट करोगे 5400 रुपीज, फर्म का प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। अब आपको ये भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और आपने इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस रेशो में। आप कोई भी अप्रोच फॉलो कर सकते हो, आपका आंसर सेम आएगा। तो विद दिस मैं अभी इस टॉपिक को यहीं पर मिडल में ही छोड़ रहा हूँ। अभी तक हमने सिंपल 2 कंसेप्ट करे हैं कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा मिसिंग हो तो क्या करना है, और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मिसिंग हो तो क्या करना है।
ठीक है, आप इसी तरह ही आप सोच सकते हो, और मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क जो आपने करना है। ये बस थोड़ा सा क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, बस इसमें क्या हुआ, देखो कहते हैं ना कि अगर हमें लकड़ी का गट्ठा उठाना है तो हम एक एक कर कर उठाएंगे तो बहुत अच्छे से उठाया जाता है, लेकिन लकड़ी के गट्ठे की ताकत क्या है, जब वो इकट्ठा होता है। तो हमें, अगर मैंने आपको एक एक कर कर उठाना सिखा दिया तो आप इकट्ठे को भी अपना डील कर पाओगे। कहने का मीनिंग क्या है कि आप ना अब देख रहे हो कि हमें ना ओमिशंस बहुत सारी दे रखी हो, तो कैसे करना है, ओमिशंस ऑफ एप्रोप्रिएशंस। तो आपने अपने माइंड को सोचने पर मजबूर करना है। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए 40,000 ईच पार्टनर, और हमारे 3 पार्टनर्स हैं राम, श्याम, मोहन। ये इक्वल पार्टनर्स हैं तो 1:1:1। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिट कर दिया, हम नहीं दे पाए। हमने 80,000 की सैलरी पे करनी थी, किसको, श्याम को। हम 80,000 की सैलरी भी नहीं दी हमने, और हमने कमीशन पे करनी थी, किसको, मोहन को। कितने की, 40,000 की। All three had been omitted. Pass single adjustment entry. आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आए, आप कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। आपने सिर्फ अपने माइंड को सोचने पर मजबूर करना है कि क्या होना चाहिए था और क्या हुआ। जो हुआ उसको रिवर्स कर दिया जाए और जो होना चाहिए उसको कर दिया जाए। तो सिंपल था, आप क्या करते थे, देखो रेक्टिफिकेशन एंट्री में क्या करते थे, एक आपकी रॉन्ग एंट्री होती थी, एक आपकी करेक्ट एंट्री होती थी, और एक फिर आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री होती थी। तो यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट ही आपका फॉलो करा जा रहा है। अगर आपने कोई रॉन्ग कर दिया तो आप उसको पहले जीरो करो, न्यूट्रल पर आओ, और फिर आप करेक्ट एंट्री पास करो। तो विद दिस मैं अपनी क्लास को वाइंड अप करता हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। ठीक है, थैंक यू सो मच।